तो आगे तुम लोग अब अगर आ ही गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं है। और यार इंडिया के लोग फ्री की चीज वैसे नहीं छोड़ते हैं। तो भैया आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। तो यार अगर तुम इंस्टाग्राम नामक प्लेटफॉर्म पे हो तो भैया हम जैसों को फॉलो कर लो, उससे हमारी थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। और हाँ, वहाँ पे तुम्हें वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह और भी मेरा जो शेड्यूल चलता रहता है मस्ती भरा, और सबका अपडेट तुम्हें वहाँ मिलते रहेगा। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो या एनिमे से रिलेटेड कोई क्वायरी हो, ठीक है, या मेरे कंटेंट पे कुछ कमी नजर आ रही हो, तो ये सब भी वहां पे हम बातें कर सकते हैं। तो प्लीज जल्दी से यार मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओ और मेरे को फॉलो कर लो यार, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब जाते हैं मेन पहलू की तरफ। तो हाँ, आज का हमारा वीडियो होने वाला है एलियन एक्स वर्सेस ओमनी सुपर सायन गोजीटा के बारे में, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। तो भैया आ गया वीडियो। तो हम पहले बात करेंगे एलियन एक्स के बारे में। तो जो एलियन एक्स है उसको बेन 10 यूनिवर्स का भगवान माना जाता है। यानी ये पूरे के पूरे बेन 10 के जो यूनिवर्स है, बेन 10 का पूरा यूनिवर्स, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल क्रीचर भी इसी को माना जाता है, क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकता है। तो जैसे हमारी मम्मी हम लोगों को कभी भी पीट सकती है और कभी भी प्यार कर सकती है, वैसे ही जो एलियन एक्स है वो किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है बहुत ही आसानी से। और इसी के साथ जो एलियन एक्स है वो इमॉर्टल है, यानी अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। और उसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है भैया, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कभी खत्म ही नहीं होगी, चाहे वो 10,000 सालों तक लड़ता रहे एक ही बंदे से। और जो एलियन एक्स की स्पीशीज है, उसकी जो प्रजाति है ना एलियंस में, वो सबसे ज्यादा ताकतवर प्रजातियों में आती है, या फिर मैं ये कहूं कि वही सबसे ज्यादा पावरफुल प्रजाति है सारे के सारे एलियंस की स्पीशीज में। यानी जितने भी अलग अलग टाइप्स के एलियंस है बेन 10 यूनिवर्स में, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो स्पीशीज है वो एलियन एक्स की है भैया। और जो ये एलियन एक्स नामक प्रजाति का जीव, यानी जो एलियन है ये वाला बेन का, ये टाइम स्पेस और रियलिटी तक को चेंज करने की पावर रखता है। अब तुम सोच लो कि अगर ये अपनी असली औकात पर आ जाए तो ये क्या क्या नहीं कर सकता। और मान के चलो कि थैनोस जैसा कोई विलेन आ गया और उसने अपनी मर्जी से पूरे के यूनिवर्स को चुटकी में ही जड़ से खत्म कर दिया, उसका अस्तित्व मिटा दिया, तो ये जो एलियन एक्स है वो बहुत ही आसानी के साथ उस यूनिवर्स में जैसी की जैसी चीजें थी बिल्कुल सेम वैसी ही चीजें क्रिएट कर देगा दोबारा, वो भी बिना किसी परेशानी के। और जो एलियन एक्स है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा है। अब तुम लोग अंदाजा लगा लो यार कितनी स्पीड होगी, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा भी जो एलियन एक्स है उसकी काफी ज्यादा एबिलिटीज है, जैसे खुद के क्लोन्स बना सकता है लाखों करोड़ों, ठीक है, और ये दूसरों के दिमाग को कंट्रोल भी कर सकता है या मैनिपुलेट भी कर सकता है अपने मुताबिक। और ये जो एलियन है ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तुमने देखा ही होगा बेन 10 के ओमनीवर्स वाले एपिसोड में। तो अब अगर बात करें एलियन एक्स की कमजोरी की, तो पहले इन दोनों से एलियन एक्स की पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए बेन को परमिशन लेनी पड़ती थी। पर बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में तुम्हें याद ही होगा, जो बेन है उसको पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया गया था एलियन एक्स का, जिससे बेन खुद अपनी मर्जी से एलियन एक्स की पावर्स को यूज कर पा रहा था। तो ये तो बात हो गई हमारे प्यारे और राज दुलारे एलियन एक्स के बारे में। पर अब हम बात करेंगे ओमनी सुपर सायन गॉड गोजीटा के बारे में। तो अब ये तो भैया ड्रैगन बॉल के हर एक फैन को पता है, जो गोजीटा है वो फ्यूजन है गोकू और वेजिटा का, यानी उसके पास दोनों की ही पावर्स एंड एबिलिटीज है, क्योंकि वो फ्यूजन ही है इन दोनों का। और इसमें ओमनी सुपर सायन की फॉर्म और जोड़ लो, क्योंकि जो ओमनी सुपर सायन वाली फॉर्म है वो एक गॉड लेवल की फॉर्म है, छोटी मोटी फॉर्म मत समझ लेना तुम लोग उसको। और इस वीडियो में मैं जिस ओमनी सुपर सायन गोजीटा के बारे में बात करने जा रहा हूं वो विदाउट लिमिटर है, यानी ऐसे मान के चलो कि उसने अपना जो लिमिटर होता है वो पूरी तरीके से हटा दिया है। तो ठीक है, अब इसकी पावर्स और एबिलिटीज पर मैं और तुम नजर डाल लेते हैं। तो बेसिक पावर्स एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो ये तो यार सबके पास होती है जो कि ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में। पर अब कुछ हटके इसकी पावर्स और एबिलिटीज को देखा जाए, तो अगर हम इसकी कुछ खास पावर्स और एबिलिटीज की बात कर लें, तो पहला तो इसकी जो पावर है जो बहुत ही ज्यादा खास है वो है रिक्रिएशन ऑफ एनी यूनिवर्स,
यानी ये किसी भी डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स को रिक्रिएट करने तक की ताकत रखता है। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं क्योंकि तुम मेरे ही सब्सक्राइबर्स हो, मेरे कहने पे तुम किसी बात को इतनी आसानी से मानोगे नहीं। तो जरा थोड़ा पास्ट में जाओ और उस लम्हे को याद करो जब गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरिन के खिलाफ, जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में था और वो खुद की पूरी पावर एक जगह इकट्ठी कर रहा था ताकि वो मास्टर कर सके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, तब उसने इतनी ज्यादा पावर लगा दी थी सिर्फ उस फॉर्म में जाने के लिए जिससे एक स्मॉल गैलेक्सी सी क्रिएट हो गई थी। अगर तुम्हें याद हो तो सोचो यार, वो गोकू जो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसके पास 0% स्टेमिना था, उसने पावर लगाई या ध्यान लगाया और उससे एक स्मॉल गैलेक्सी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे हम यार गोजिटा की बात करें, वो भी ओमनी सुपर सायन में, वो भी विदाउट लिमिटर। तो अब तुम्हें अंदाजा थोड़ा थोड़ा लग ही गया होगा कि जो ओमनी सुपर सायन गोजिटा है वो क्या क्या कर सकता है। चलो फिर भी मैं तुम लोगों की संतुष्टि के लिए एक और बात बता देता हूं। तो वो बात ये है कि अब यार लिमिटर क्यों होता है, तुम्हें पता ही होगा, नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा, ताकि जो यूजर है उस फॉर्म का, जो कि ये फॉर्म है ओमनी सुपर सायन गॉडली फॉर्म, ठीक है, इसकी पावर्स को जो यूजर है वो लिमिट में यूज कर सके। पर यहाँ पे तो हम गोजिटा की बात करें, वो भी विदाउट लिमिटर, जिसका लिमिटर पूरी तरह हट चुका है, यानी इसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर यूज कर सकता है क्योंकि इसका लिमिटर पूरी तरीके से हट चुका है। यहाँ तक अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ पे जो ओमनी किंग है जेनो फुल पावर वाला, ठीक है, जो कि हमें एनिमे वॉर सीरीज में दिखाया गया था, अगर ओमनी सुपर सायन गोजिटा चाहे विदाउट लिमिटर तो उनको भी टक्कर दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हरा सकता है, पर हाँ टक्कर दे सकता है, वो भी कड़ी। तो अब इससे तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा। तो अब इसकी थोड़ी वीकनेस भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो हाँ, पहली इसकी वीकनेस है जो फ्यूजन है वो आधे घंटे के लिए ही रहता है इनका, यानी आधे घंटे के अंदर अगर किसी अपोनेंट को चाहे तो ये हरा दें, वरना आधे घंटे के बाद तो इनका जो फ्यूजन है वो टूट जाता है, ठीक है। और दूसरी मतलब वीकनेस जो मैं तुम लोगों को बता दूं वो ये है कि अगर इन्होंने हद से ज्यादा बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली तो हो सकता है इनका जो फ्यूजन है वो टाइम से पहले भी टूट सकता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावर झेल नहीं सकता। तो भैया अब वो वक्त आ चुका है जहां पे मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कंक्लूजन। पहले बता दूं यार, ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मेरा सजेशन है। अगर तुम्हें कुछ भी बताना हो तो यार कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, वहां पे तुम अपने विचार लिख सकते हो। तो यार मेरे हिसाब से यहाँ पे एलियन एक्स जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि मतलब यार बहुत कड़ी टक्कर होगी, बहुत कड़ी फाइट होगी। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत आसानी से जीत जाएगा, पर हाँ मुश्किल तो उसको भी होगी एलियन एक्स को। पर हाँ अगर आधे घंटे की बात यहाँ पे ले ले हम, आधे घंटे तक ही इनका फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे एलियन एक्स के जीतने के चांस ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आधे घंटे के अंदर वो इतनी पावर यूज कर दे गोजिटा कि वो एलियन एक्स को भी हरा दे, तो भैया कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आधे घंटे के अंदर ही गोजिटा पूरी बाजी मार ले। तो भैया अब मैंने अपना ओपिनियन दोनों तरफ से बता दिया है, तो अब तुम्हारी बारी है। अपने कमेंट में यार खुल के विचार बताओ और अपने ओपिनियंस बताओ। यार मैं यहाँ पे बैठा ही हूँ पढ़ने के लिए। हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। तब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो यार, पैसा थोड़ी ले रहा हूँ। और अगर नहीं हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जल्दी से जल्दी 3000 सब्सक्राइबर सब में कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। और अगर हाँ अभी तक टिके हुए हो तो यार इंस्टाग्राम पे प्लीज प्लीज फॉलो कर लो, वहां पे भी बहुत सी बकचोदी चलती रहती है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।